अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। डियर के सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मानो तकवा के बेहतरीन हाथों में होंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर हम 14। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तस्मिया मेरे साथ मिलके पढ़िए डियर किड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लेटर अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, हा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, दाद। तो आज हमारा जो लेटर होगा, आज हम अपने ये तीनों मखरज मुकम्मल करेंगे, ता और ज़ा का। ठीक है, आज हम ये लेटर मुकम्मल करेंगे, अपने इनके मखरज मुकम्मल करेंगे, फिर हमारा इंशाल्लाह 15 लेसन होगा। हाँ, तो मैंने डेढ़ किड्स आपको बताया कि ताल दाल को हमने कहाँ से अदा करना है। तो ता दा ता में हमने ज़ुबान की नोक को ऊपर दांतों की जड़ के साथ लगाना है, टिप ऑफ द टंग। तो ये ज़ुबान की नोक जो है हमने ऊपर दांतों की जड़ के साथ लगाना है, ऊपर टिप के रूट के साथ लगाना है। तो हमने ता दाल और ता का मखरज अदा करना है। ठीक है, द टिप ऑफ द टंग टच द गम लाइन के साथ हमने लगाकर हमने टच करना है। गम जो लाइन बनी होती है उसको टिप की रूट कहा जाता है। ठीक है, तो डियर किड्स हमने फिर ता दाल और ता का मखरज अदा करना है। ठीक है, ओके। तो डियर किड्स जब हम जो है अपर फ्रंट टीथ के साथ जो है ज़ुबान की नोक लगाएंगे तो फिर जो है हमारी साउंड आएगी तीनों मखरज की। मेरे साथ मिलके पढ़िए। ता दाल तो, ता दाल तो। ता जो है ये हैवी साउंड में है, आपने इसको फुल हैवी साउंड में पढ़ना है। तो ता और ता दोनों को पास रख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ता बारीक साउंड में है, लो साउंड में है, और ता जो है ये फुल हैवी साउंड में होगा। ठीक है, ताकि दोनों की आवाज़ में फ़र्क हो। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो दोनों की आवाज़ को एक जैसा कर देते हैं, लेकिन दोनों की आवाज़ में फ़र्क है, डिफरेंट है, क्योंकि ता लो साउंड में है और ता हैवी साउंड। ता तो, ता तो, ता तो, ता तो, ता तो। तो डियर किड्स अब हम जो हैं फतहा, कसरा और ज़मा लगाकर पढ़ेंगे। तो ता को हमने फुल हैवी साउंड में अदा करना है। तो ज़ब तो। जब हम तो अदा करते हैं हैवी साउंड में, जब हम अपनी टीथ को ऊपर फ्रंट जो है ना टीथ के रूट के साथ लगाते हैं ज़ुबान की नोक को, तो ज़ुबान जो है वो दरमियान से थोड़ी सी ऊपर को उठती है, तो ये हैवी साउंड में अदा होता है। ओके, तो आप मेरे साथ मिलके प्रैक्टिस किए। तो ज़ब तो, ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ते तू, दाल ज़बरदा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। ता को लो साउंड में। ता ज़बरता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। डे किड्स हमने जो प्रैक्टिस करनी है तो और ता को पास रख के करनी है, ताकि दोनों की साउंड डिफरेंट हो। ता तो, ता तो, ता तो, एक साउंड लो और ता की साउंड हैवी। ठीक है, ता तो, ता तो, ता तो, ता तो, ती त्री, तू तो। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस थी हरकत के साथ। अब हम अगले वाले मखरज की अदायगी करेंगे। तो डे किड्स जैसा कि मैंने आपको सा और ज़ाल का मखरज बता दिया था, आज हम अपने इन लेटर्स को मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, आज 14 जो हमारा लेसन है इसमें हम मुकम्मल कर लेंगे, ताकि हमारा ये लेसन जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सा जो है ना, द टिप ऑफ द टंग प्लेस द अपर फ्रंट टिप। ठीक है, ऊपर जो है ज़ुबान की जो नोक है ऊपर दो दांतों के दरमियान लगती हैं, तो फिर हमारे ये तीनों मखरजदा होते हैं सा, ज़ाल, ज़ा। ठीक है, हमने इन तीनों को मखरज को करना है। तो ज़ाल एंड सा फॉर द तो,
ज़ा, सॉरी, ठीक है, सा जाल ज़ा। तो हमने जो है ना अपनी जो हमारी टंग है, टंग कम्स स्लाइटली आउट बिटवीन द टीथ एंड द साउंड इज़ सॉफ्ट, ठीक है। हमने सा और जाल की जो साउंड होगी हमने इसको सॉफ्ट लहजे में अदा करना है, ठीक है। सा ज़ा ये भी सॉफ्ट लहजे में होगा, लेकिन ये हैवी साउंड में आ जाएगा, फुल हैवी साउंड में, ठीक है। जैसे कि ता दाल तौ पड़ा था, तो तौ जो था ये हैवी साउंड में था, ता तौ। तो ऐसे ही ज़ा ज़ा। तो याद रखिए डेढ़ के सा और जाल में ज़ुबान की नोक ऊपर दो दांतों के दरमियान लगकर थोड़ी सी बाहर निकलती है, जबकि ज़्वा में ज़ुबान की नोक सिर्फ लगती है, बाहर नहीं निकलती, ठीक है। आपने इस बात को जहन में रखना है, और जब भी प्रैक्टिस करें तो आपने आईने के सामने खड़े होकर देखना है कि क्या आपकी जो ज़ुबान की नोक है वो अपर टिस से थोड़ी सी बाहर निकल रही है। तो आपने सा और याद रखिए सा पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सा पढ़ते हुए सीन की तरह नहीं पढ़ना, सा ऐसे इन दोनों को पास रख के पढ़े ताकि दोनों की आवाज़ डिफरेंट हो। सा देखिए, इसको पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ आ रही है, इसको पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ नहीं आ रही। सा ज़ा जाल की आवाज़ बारीक और ज़ा की आवाज़ भारी, ठीक है। ज़ा। तो डियर किड्स, आपने जो है ना जो है ना द टंग पोजीशन इज़ द सेम बट द साउंड इज़ द हैवी फुल ज़ा, ठीक है। आपने इसको ज़ा को फुल हैवी साउंड में अदा करना है, ज़ा। तो ये हम हरकत के साथ अदा करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करें जाल और ज़ा को पास रख के करें ताकि दोनों की प्रैक्टिस, दोनों की आवाज़ डिफरेंट हो। ऐसे ही सा दोनों की आवाज़ ऐसे तो। तो मुझे उम्मीद है कि आप किड्स बहुत अच्छे से समझ रही होंगी। आइए अब हम हरकत के साथ अदा करते हैं। तो डे किड, जैसे कि मैंने आपको पहले जो ज़ुबान की नोक ऊपर दांतों की जड़ के साथ लिखती हमने हरकत के साथ अदा किया। मैंने आपको आवाज़ों की जो डिफरेंट था वो भी बताया कि हमने किस तरह से दोनों की साउंड जो है वो डिफरेंट करनी है। ऐसे ही ज़्वा अब हम हरकत के साथ पढ़ेंगे। ज़्वा को हमने जो है फुल हैवी साउंड में अदा करना है। ज़्वा में ज़ुबान की नोक सिर्फ ऊपर दो दांतों के दरमियान लगेगी, बाहर नहीं निकलेगी ज़्वा में, ठीक है। इसको याद रखना है। आईने के सामने खड़े होकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए किड्स। ऐसे आप एक मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, कोशिश करें 5 मिनट दें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी ही अदायगी दुरुस्त होगी किरात पढ़ते हुए। ज़्वा ज़्वा पेज़ु ज़ू। तो डे किड्स, अब जाल और सा में ज़ुबान की जो नोक है ऊपर दो दांतों के दरमियान लगाकर थोड़ी सी बाहर निकालें। तो डे किड्स, अब हमने जो है जाल एंड सा फॉर द टंग कम स्लाइटली आउट बिटवीन द टीथ एंड द साउंड इज़ सॉफ्ट, ठीक है। हमने इसमें ज़ुबान की नोक को अपनी टंग से थोड़ा आउट करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो हमने इन दोनों का मखरज अदा करना है, सॉफ्ट होगा। ज़ा आईने के सामने खड़े हो जाइए। देखिए कि आपकी जो ज़ुबान की नोक है वो दांतों के ऊपर दो दांतों के दरमियान से लगकर उसी बाहर निकल रही है। ज़ा बहुत ज़्यादा नहीं, और ज़ुबान को दांतों के पीछे भी नहीं रखना कि मखरज ही ख़राब हो जाए। ज़ाल ज़ाल पेज़ु ज़ू सा सा पेसु सू। देखिए सा सी सू दोनों की आवाज़ पे डिफरेंट रखना है। दोबारा मेरे साथ मिलकर पढ़िए। सा सी सू, ठीक है। ये हमने खूब इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि जो मिलते जुलते आवाज़ें हैं उनमें डिफरेंट हो सके, और हमारे जो जब हम आवाज़ें एक जैसी पढ़ जाते हैं डेढ़ के, तो हमारे जो मीनिंग है कुरान पाक के वो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का सबक। आइए मैं आपको वाइट बोर्ड पर बताती हूँ कि इनकी इश्काल कितनी हैं। ओके डेगर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलिफ पर कोई डॉट नहीं होता, ये सारी अलिफ की इश्काल हैं। और बा की इश्काल देखिए, बा के नीचे 1 डॉट होगा। किसी भी इश्काल में आएगा तो बा के नीचे 1 डॉट होगा, आपने इसको बा ही पढ़ना है। फिर है ता की इश्काल के बारे में बताया था, ता के ऊपर 2 डॉट होते हैं। इसकी इश्काल देखिए, जिसके ऊपर भी 2 डॉट होंगे ये ता ही होगा। ओके,
तो सा पढ़ते हुए आपने ज़ुबान, आज मैंने आपको सा का मखरज सिखाया है, तो ज़ुबान की नोकों पर तो दांतों के दरमियान रखकर थोड़ा सा बाहर निकालना है। और याद रखिए कि सा के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं और इसकी इश्काल देखिए, जिस पर भी 3 डॉट आएंगे हमने इसको सा ही अदा करना है। फिर है जीम। जीम देखिए, जीम की कितनी इश्काल है, और जब हमने जीम को पूरा पढ़ा तो जीम के मिड में डॉट था, और जब हमने जीम को हाफ कर दिया तो जीम का डॉट नीचे आ गया। याद रखिए कि बा का डॉट भी नीचे होता है, जीम का भी, लेकिन बा सिंपल सीधी लिखी हुई होती है और जो जीम है वो ऊपर से मुड़ा हुआ होता है। मैं आपको ये सब इसलिए बार बार बताती हूँ ताकि मेरे जो डेयर किड्स हैं उनको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। फिर आता है हा की इश्काल देखिए, हा पर कोई डॉट नहीं होता, हा के ऊपर 1 डॉट होता है। दाल की इश्काल देखिए, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। फिर जाल, आज हमने सा, जाल और ज़ा का मखरज पढ़ा है, जाल भी बीच में शामिल था। रॉ की इश्काल देखिए, उससे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। ये सारी इश्काल जो है ये आती हैं पढ़ने में पूरे नूरानी कायदे में। फिर है ज़ा की इश्काल देखिए, ज़ा पर 1 डॉट है। सीन के मैंने दंदाने बताए कि सीन के 2 दंदाने होते हैं, तो ये सीन है, सीन पर कोई डॉट नहीं होता। शीन भी वैसे ही होती है, लेकिन शीन के ऊपर 3 डॉट होते हैं और शीन के भी 2 दंदाने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको दंदाने लिख के भी बताया था कि दंदाने कौन से होते हैं। चलो, अगर आप कहें तो मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ कि दंदाने कौन से होते हैं। देखिए 1 2 ये दंदाने हैं, ठीक है। देखिए 1 1 2 ये दंदाने हैं, तो इनको याद रखना है कि ये 2 दंदाने होते हैं सीन के भी और शीन के भी। सीन के ऊपर 3 डॉट, सीन खाली होती है, शीन के ऊपर 3 डॉट आ जाते हैं। फिर आता है सौद पर कोई डॉट नहीं होता। द्वाद पर 1 डॉट होता है। द्वाद को आपने खूब अच्छे से इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, और ये द्वाद की अश्काल हैं। अब है तो इनकी सेम अश्काल ही होती हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 1 टाइम भी लिखा है। अब है ज़ा पर 1 डॉट होगा। आज जो हमने मखरज पढ़ा है वो है ता तो आज हमने ता दाल तो सा ज़ा का मखरज मुकम्मल कर लिया। तो डेयर, ये तो हमारा आज का लेसन। तो आपने इसको अच्छे से खूब प्रैक्टिस करनी है, और आपने हमारे चैनल पैगाम कुरान इस्लाम को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है। और आपके शेयर करने से अगर आपके फ्रेंड्स रुफ़े तहजी में होने वाली अदायगी दुरुस्त कर लेते हैं तो वो आपके लिए भी सदका जारी होगा, हमारे लिए भी सदका जारी होगा इंशाल्लाह। आपने सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन का बटन को भी दबाना है ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपने छोटा सा कमेंट देना है कि हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो रेडी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़ डियर किड्स।